हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे निसन्तराम्य सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज हम यह चर्चा करते हैं कि मानव का जो जीवन है, अभी हमने ये चर्चा किया है कि मानव और असुर में कितना अंतर है। मानव और असुर, देवता और असुर, देवता का जो जीवन है वो संयमित है। देवता रजोगुण और सतोगुण प्रधान होते हैं। राक्षस जो होते हैं वो खाली तमोगुणी ही होते हैं। उनके पास में एक ही गुण रहता है जो तामसिक प्रवृत्ति होती है। अब हमें सृष्टि में जब रचना होती है तो ये दो प्रवृत्तियां जो होती हैं, रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों जो हैं ये ऊपर नीचे की ओर जीवन को धकेलती रहती हैं। जो सतोगुणी होते हैं वो सतोगुणी देव रूप में उनका आचरण होता है। देवताओं का मतलब ही है कि मानव जब अपने मानव जीवन को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, संयम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, तो भगवान ने जब मानव की सृष्टि की तो जड़ और चेतन को मिल करके भगवान ने मानव की सृष्टि की। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, जब विश्व की रचना करते हैं, जड़ और चेतन को मिक्स करके मानव की रचना करते हैं। जब ब्रह्मा जी देवता और असुरों से संतुष्ट न हुए, तब उनने तीसरी सृष्टि की मानव की। वो मानव प्रथम मनु और शत्रुपा हुए। मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का विस्तार हुआ। मानव जो हैं वो सभी तपस्वियों की संतान हैं, ऋषियों की संतान हैं, योगियों की संतान हैं, ब्रह्मचारियों की संतान हैं। मानव की जो पृष्ठभूमि है वो ऋषियों से शुरू होती है। हमें भी जो परंपरा वो ऋषि परंपरा है। तो सतयुग के जो मानव होते हैं वो सतोगुणी प्रधान होते हैं
सतोगुणी और रजोगुणी प्रधान होते हैं। जिस प्रकार से युग का शुरुआत होती है तो सत से ही, सत स्वरूप से ही प्रकट होता है। सतयुग, जब सत्य का पताका फहराता है, जब सत्य की पताका फहराती है, सतोगुण जब प्रभावित होता है तो उसमें सभी जो हैं, जितने भी मानव होते हैं वो सब देवता के गुणों से प्रभावित होते हैं। देव गुण होते हैं उसमें। थोड़ा रजोगुण होता है तो राजा की पदवी होती है, ऋषियों की पदवी होती है, राज ऋषि। और ज़्यादा तब सतोगुणी होते हैं वो बहुत ही, कहना चाहिए कि धुले मंजे संयमित होते हैं, जिनमें ज्ञान, वैराग, भक्ति, ईर्षा तो नाम मात्र ही नहीं होती है। तमोगुण का तो प्रभाव ही नहीं रहता है। तो देव और मानव जो हैं ये सतोगुण प्रधान होते हैं, रजोगुण प्रधान होते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवताओं की, मानव की और असुरों की सृष्टि की है। उसमें सभी पशु, पक्षी, कीट, पतंग, उपदज, पिंडज, सभी प्रकार के जीव की सृष्टि होती है। अनेक प्रकार की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। इसमें सबसे जो प्रधान है और सबसे प्रधान होते हैं मानव। क्योंकि देवताओं का जो आचरण होता है वो देते हैं। देव जो होते हैं वो देते हैं। आप जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार से वो देंगे। क्योंकि मानव जो है देवताओं की उपासना करते हैं, चाहे इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, ब्रह्मा जी हों, भगवान विष्णु हों, शिव जी हों। शिव जी जो हैं वो तमोगुणी प्रधान होते हैं, मिक्स तमोगुणी होते हैं। तो जो तमोगुणी, इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो सतोगुण जो होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं और रजोगुणी जो होते हैं वो यक्ष, देव, किन्नर, देवता, इनको पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं। जो सतोगुणी हैं वो भगवान विष्णु को पूजते हैं, ब्रह्मा जी को पूजते हैं, ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, विष्णु जी की भक्ति करते हैं। तो रजोगुणी जो प्रधान होते हैं वो उनको कुछ न कुछ तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं इंसान, जो तमोगुणी मानव होता है तो वो अपने अनुसार ही देवताओं की पूजा करते हैं। अगर वो तमोगुणी हैं तो भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। तो हमें जो है अगर मानव बनना है, अगर हम मानव से देव बनना है, ऊपर की ओर जाना है, तो हमें जो है भगवान नारायण की पूजा करना होगा, भगवान राम की पूजा करना होगा, भगवान कृष्ण की पूजा करना होगा। ये हमारे जो देवता हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी के एक ही रूप हैं, उसमें चाहे दुर्गा कह दो चाहे लक्ष्मी कह दो, माँ शक्ति जितनी भी हैं
वो भगवान का ही रूप है। तो आप जो इच्छा करेंगे, जो संकल्प करेंगे, वो आपके संकल्प को पूरा करते हैं। जो उनकी भक्ति करता है, सतोगुणी प्रधान देवता जो होते हैं, आप जिस प्रकार से उनकी सतोगुण से पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसी प्रकार से देव जो है आपको सतोगुणी राह पे ले जाते हैं, सतोगुणी ऊपर की ओर ले जाते हैं। और जो राजस होते हैं और तमोगुणी होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं। ऐसे जो पुरुष होते हैं वो यक्ष की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो फिर भगवान विष्णु की पूजा करना होगा, भगवान कृष्ण की पूजा करना होगा। भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव तमोगुणी प्रधान देवता हैं, जो अजर अमर अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा है। वो सबको साथ लेके चलते हैं। उसमें तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, क्योंकि वो काल के काल महाकाल है। काल, उनके सामने सब नतमस्तक होते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये जो देव हैं वो एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। दोनों की जो पूजा करता है वो एक ही होता है। हैं तो सब कुछ एक ही, ब्रह्म तो एक ही है, परंतु ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के करता हैं, सृष्टि करते हैं, और भगवान विष्णु पालन करते हैं, सबके कार्य हैं, और ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि करते हैं। तो अगर आपको कुछ सृजन करना है, निर्माण करना है, तो आप ब्रह्मा जी की पूजा कीजिए। आपको संसार की रचना करना है, संसार बनाना है, तो ब्रह्मा जी की पूजा कीजिए। और अगर आपको भगवान विष्णु की पूजा करना है, अगर आपको देव बनना है, मानव से देव बनना है, ऊपर की ओर जाना है, तो आपको विष्णु की पूजा करना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु जो है सतोगुणी है। वो सत ऊपर की ओर ले जाते हैं, अपने स्वरूप में ही स्थान देते हैं। भगवान परम धाम देते हैं, अपना धाम देते हैं, अपने स्वरूप प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, ये तीनों एक ही रूप हैं। भगवान शंकर, ये तीनों एक ही रूप हैं। ब्रह्मा जी, तीनों एक रूप हैं। जिसकी जैसी इच्छा उसी प्रकार से आपको देते हैं। तो हमें ब्रह्मा जी ने मानव की रचना की, ऋषियों की रचना की, देवताओं की रचना की, सबकी रचना की है। अब मानव जब सतोगुणी होता है तो वो देवताओं के जैसे होते हैं, सात्विक होते हैं। उनका आहार भी सात्विक होता है, उनकी दिनचर्या भी सात्विक होती है। वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, देते हैं, देने वाले। देवता का मतलब होता देना, देवता देते हैं। आज ही इतना ही, आगे हम चर्चा करेंगे कि हमें मानव अगर बनना है तो किस आचरण का हमें आवश्यकता होगी, किस आचरण से चलना चाहिए, किस व्यवहार से हमें अपना निर्वाह करना चाहिए, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ओम 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 नारायण नारायण।